अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फलाही तंजीमों का किरदार काबिल स्तैश है। बेशुमार एहलकार फ्रंट लाइन पर अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही हमारी एक फलाही तंजीम हलाल अहमर पाकिस्तान भी अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है। आज हम डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर मीरपुर मोहतरमा रबूर सुल्ताना साहब से बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका हारून। सबसे पहले मोहतरमा आप नाजरीन को बताएं कि इस अदारे का क़याम कब अमल में लाया गया और इसके क्या गर्ज़ व गायक हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये कोई NGO या INGO नहीं है जैसे नॉर्मली लोग ये नाम सुनते हैं, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट या हलाल अहमर, क्या चीज़ है ये। एक हमारा हम इसको कौमी इदारे के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 20 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान में रखी थी। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो भी इक़दाम किए गए थे उसमें से एक अहम कदम हलाल अहमर का क़याम भी था। हम पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की बात करते हैं कि जब ये क़याम में लाएगी हलाल अहमर पाकिस्तान, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ मोस्ट वल्नरेबल बाय मोबिलाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी। कि हम इसमें कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जब भी कहीं पे भी वल्नरेबिलिटी होती है, हमारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मदद आप करने से कासिर हैं, वो किसी भी सूरत हाल में है, वो ज़ल्ज़ला है, वो सैलाब है, वो कोई भी कुदरती आफत है या ऐसे कोरोना जैसे वबाई अमराज हैं, जब लोग खुद अपनी मदद आप करने से कासिर होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हलाल अहमर के रज़ाकार जाके लोगों की मदद करते हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपकी अपनी सेफ्टी आती है कि अगर आप सेफ़ हैं तो तभी आप जाके किसी की मदद कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कि आप अपनी जान को ख़तरे में डाल के नहीं कर सकते। यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ फर्स्ट, देन गो ऑन फॉर अदर हेल्प। और इसके अलावा मैं अगर हलाल अहमर की बात करूं कि फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर में इसके कौन कौन से प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, वो है एक तो बेसिक फ़र्स्ट एड है जो कि हर एक बंदे के लिए है, वो सहाफ़ियों के लिए है, वो पुलिस के लिए है, वो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जितने भी लोग हैं जो कि फील्ड में काम करते हैं उन सब के लिए हम उनको ट्रेनिंग्स कराते हैं फ़र्स्ट एड की, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं इनकी। 2 दिन की बेसिक फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग है। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है RFL का, रिस्टोरिंग फैमिली लिंक्स का, कि अगर कहीं पे भी कोई बंदा मिसप्लेस हो जाता है, वो अपने प्यारों से बिछड़ जाता है, वो गुम हो जाता है, तो उसको ट्रेस आउट करना, वापस उसकी खबर अपने अजीज़ व कारब को देनी, ये एक प्रॉपर हमारा एक चैनल होता है। वो पूरी दुनिया में कहीं भी रूटीन में या किसी भी नागहानी रूटीन में भी चलता है। रूटीन में भी आपका चल रहा है। रूटीन में भी ये अभी जो हमारे प्रोग्राम AJK के अंदर चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक CBDRR का प्रोग्राम है जिसको नॉर्मल हम कह लें माइन रिस्क एजुकेशन, जो कि हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जितनी भी LOC लगती है AJK में, उस सब पे क्या होता है, माइंस होते हैं। तो उस हवाले से लोगों को अवेयरनेस का काम ये 8-10 सालों से हलाल अहमर इस पे काम कर रहा है और लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, घर घर में जाके उनको माइंस के हवाले से कि उनकी शक्ल शुबहात ऐसी है, आपने इन चीज़ों से महफूज रहना है, ख़ुद भी रहना है और अपने जितने भी जानवर वगैरह हैं उनको भी महफूज रखना है। जी हारून भाई, इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जो कि स्पेशली यूथ के लिए है। जो भी हमारे यंग लोग हैं उनको मोटिवेट करना, उनको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करना, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। यूथ एंड वॉलंटियरिंग का डिपार्टमेंट है। इसमें जो हमारे टीनेजर्स के लोग हैं ऑनवर्ड 29 ईयर्स तक, 12 से लेकर ऑनवर्ड 29 ईयर्स तक के लोग, उनको इंगेज किया जाता है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, उनको एक अच्छा मुस्बत शहरी बनाने के लिए, ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को आगे लेकर आएँ और अपने आप को मसरूफ़ अमल रखें अपने लोगों के लिए। ठीक है। और इसके अलावा हमारा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का शोबा है जो कि डिज़ास्टर की सूरत हाल में लोगों के लिए काम करता है। वो इमरजेंसी रिलीफ फंड होता है, वो लोगों के लिए फूड पैकेजेस का बंदोबस्त करता है। वो नॉन फूड आइटम्स अगर उनको चाहिए, कंबल या बिस्तर वगैरह जो भी चीज़ें उनको चाहिए, उनको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके लिए पहले एक असेसमेंट होती है प्रॉपर, जैसे हमारी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें चलती हैं। और ये बेसिकली LOC पे भी काम होता है। जब भी वहाँ पे LOC पे हालात ख़राब होते हैं, पिछले भीमबर के अंदर बल्कि हमने पिछले साल फूड आइटम्स दिए हैं 2 दफ़ा, बल्कि बरनाला और पत्नी वाले इलाके में और समानी में भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। रमज़ान पैकेजेस होते हैं उसमें लोगों को फूड आइटम्स दिए जाते हैं, लेकिन जो डिज़र्विंग बंदा होता है पहले उसकी असेसमेंट की जाती है और लोकल हमारे वॉलंटियर्स ही जाके करते हैं, फिर उनको फूड आइटम्स दिए जाते हैं।